हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है। और एक चीज़ को ध्यान देना, ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है और मैंने इसे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ओपन कर रखा है। 15 मिनट यू कैन सी हेयर। ये आज जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चलने लगा 5460 से, तो यहाँ पर एक कॉल बहुत अच्छे से बन गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉल का ट्रेड कि किस प्रकार से एक कॉल का, और यहाँ पर एग्जिट हमें प्लान करना ही पड़ा। लेकिन जो ये मूवमेंट लिया ना, ये काफ़ी अच्छा होता। अब ये मूवमेंट क्यों होते हैं, वाई ऐसे मूवमेंट क्यों हो पाते हैं? क्योंकि ये एक बड़ा स्टॉक है। छोटे मोटे स्टॉक होते हैं ना, तो वो 10-5 पॉइंट ऊपर जाते हैं, भागते हैं, नीचे आते हैं। देखो कल यहाँ पर हमने ग्रुप में भी देखा था कि क्लियर कट, जब मैंने साफ साफ कह रखा कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं चलता है, कोई भी स्टॉक में आप बाइंग नहीं करेंगे और ना ही एंट्री करेंगे। तो ये जो एंट्री चलती है ना, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ पर अब ये कि अंधा इंसान भी बता देगा कि यहाँ डाउनफॉल है। और जब ये रिकवर करना हो रहा होता ना, तो वेट करो इस प्रकार से। अब ये इतना फॉल कर चुका था। अब इसका क्यों कारण है कि इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम इसको डायग्नोज कर पाए, पहले ही पहचान ले। उसका कारण है, मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। अभी आप वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखो कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या ये अपने आप को बेरिश जोन में शो कर रहा है? ना 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 ना, 20 डे मूविंग एवरेज से ये ऊपर चल रहा है। जब 20 डे मूविंग एवरेज से ये ऊपर है और वीकली चार्ट के ऊपर ये स्ट्रोंग है, और ऐसे ही क्या ये मंथली चार्ट के ऊपर भी स्ट्रोंग है? यदि मंथली चार्ट पे भी स्ट्रोंग हुआ तो दोस्तों इसमें कोई वीकनेस नहीं। अब देखो मंथली चार्ट का 20 डे मूविंग एवरेज यही है, ऑल टाइम हाई पे बैठा है। और वन डे चार्ट की हालत देखो। वन डे चार्ट क्या करता है, अपने आप में रिट्रेसमेंट लेता है। क्यों रिट्रेसमेंट लेगा? 38% तक या 23% तक या 68% तक। तो जब भी मैं फिबोनाची उसको ड्रॉ करूंगा तो जरूर ये 38 ही आएगा। ये 38 के पास तक आकर गया है। यहाँ पर देखो जरूर 38, यस 38 ही आके गया है। 38 तक यानी इसने लगभग ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट और गिरता, 87 से वापस घूम गया। नहीं, हाँ ये 87 यहाँ से घूम गया वापस, ये 97 तक आता तो हो जाता ये। तो ये क्या है, वे वन डे के चार्ट पर आप देखो वापस इसने रिट्रेसमेंट लिया। अब क्यों लिया? दो कारण से ले सकता है। एक, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जब ऑप्शन ट्रेडर होता है वो वन डे का खेल खेलता है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगले दिन मारा जाता है। यदि इतनी गिरावट होने के बाद में एक बाउंस तो बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि डायरेक्टली कभी भी फॉल नहीं हो सकता, जिग जिग चलना पड़ेगा और फिर नीचे जाएगा। अभी मैं यदि इसको डिलीट मार दूं ना और आपको ये शो करूं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा इन चीज़ों की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना। ये यहाँ से डायरेक्ट यदि इसको गिरना है ना, तो इसको थोड़ा सा वापस रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। यस, अब इसको यदि ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो 50% और 60% ये वाली लाइन, अब इसको यदि ये क्रॉस करके ऊपर निकलता है ना, यहाँ से आ गया, अब यहाँ तक ये टच कर दिया, या तो ये कल यहाँ तक इस तरफ चलना पड़ेगा इसको, या फिर ये कल इसको यूं करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो फिर ये अपना बिग लेवल को छूने के लिए भाग जाएगा। और ध्यान देना ये अपने आप में चलता है, तो मैं हमेशा इस चीज़ को क्लियर करके रखता हूँ कि किस लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ तक ठीक है, आज की अपॉर्चुनिटी का काम हो गया। जो चीज़ें हमारी 5500 तक की कॉल ने कर दिया, ठीक है, अपन ने ले लिया। अब कल का व्यू क्या है? कल का व्यू कल देखे जाएगा। यदि ऊपर चलता है तो हम बाई साइड में बैठेंगे, नहीं तो फिर से हम एक बार रिट्रेस जोन में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट के फेवर में रहेगा, और जिस प्रकार से मार्केट व्यू देने चाहता है वैसे ही सेक्टरल चेंज होते होते ये अपने आप में व्यू करने वाला है। अभी 15 मिनट के चार्ट पर हम इसको क्लियर कट देख सकते हैं, जहाँ पर ये अपने आप के लेवल को ड्रॉ करता हुआ चल रहा है। यहाँ से इसने 15 मिनट के लिए मेरा कॉल का आसान कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक बार एंट्री नहीं लूँगा जब तक कि ये थोड़ा नीचे आए या रिट्रेस करे या फिर कंसोलिडेट करे। यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर निकले, जब ये कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा तो डॉक्टर रेड्डी के बारे में सोचा जाएगा, नहीं सोचा जाएगा, वो कल डिसाइड करेगा मंडे को। क्योंकि आज हम ऑप्शन को बाई करके ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसका थीटा डीके होता रहेगा, टाइम डीके होता रहेगा, और हो सकता है ये नीचे की तरफ एक छोटा सा नीचे की तरफ मूवमेंट ले, हो सकता है ये गैप अप भी दे। तो हम कुछ भी अभी कह नहीं सकते हैं, क्या होना है क्या नहीं होगा वो मंडे को देखा जाएगा। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था डॉक्टर रेड्डी के बारे में। दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इस ध्यान रखना, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है। यदि आपको कोई भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी प्रकार का ट्रेड लेना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए। थैंक यू। यदि जानकारी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।